अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर की मशहूर और मारूफ अल अंसार एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसका आगाज सितंबर 2013 में तिबी सहूलियात को दस्तयाब और काबिल रसाई बनाने के इरादे से किया गया था। पिछले 9 सालों में ये मुसलसल तरक्की की राह पर गामजान है और महकमा और फराहम करदा सहूलियात को अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल उसके तमाम शोबों में जदीद तरीन आलात मौजूद हैं जिनमें तजुर्बेकार माहिरीन और सुपर स्पेशलिस्ट हर किस्म के पेचीदा बीमारियों का इलाज करते हैं, जिनमें चंद पेचीदा न्यूरोसर्जिकल कैंसर के इलाज के खुलासे से बयान किए गए हैं, जिनका अल अंसार हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे नताइज के साथ कामयाबी से इलाज किया गया। जो तमाम मरीज जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बड़े मुश्किल सर्जरी से गुजरे हैं, जो आम तौर पर सिर्फ बड़े इदारों या कॉरपोरेट हॉस्पिटलों में किए जाते थे, अब अल अंसार हॉस्पिटल में यह सर्जरी मामूल के मुताबिक इंतहाई मुनासिब कीमतों पर बहुत ही अच्छे नताइज के साथ की जा रही है। अल अंसार हॉस्पिटल में यह तमाम मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करना इस वजह से भी मुमकिन हो पाया है कि हॉस्पिटल में जदीद तरीन आलात से लेस है, जो 24 घंटे इंतहाई तरबियत आफ्ता इंटेंस विजिट के जरिए चलाया जाता है। उसी के ताल्लुक से अल अंसार इंतजामिया अखबारी नुमाइंदों से बातचीत की। उस दौरान इलाज आफ्ता मरीज भी अपनी अपनी बात रखी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मकसूद अहमद न्यूरोसर्जन और डॉक्टर इफ्तिकार अहमद मेडिकल डायरेक्टर का इस पर क्या कहना है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है बोले तो दो तीन चीज़ें। उसमें एक पहली चीज़ ये है कि ब्रेन भेजे के और स्पाइनल कॉर्ड यानी क्या बोलते हैं उसे, बड़ी रग है ना, भेजे से जो नीचे आती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशंस को लेकर लोगों के अंदर बहुत परेशानी और वहशत रहती है कि ये ऑपरेशंस अगर कराए तो पहले तो बचते ज नहीं, बचे तो भी हाथ की पाँव की पड़ को बच जाती है। आपके सामने अब हमें 5 से 6 पेशेंट्स को दिखाए जो तकरीबन हर पेशेंट मेजर ब्रेन या स्पाइन सर्जरी कराया हुआ है। तो आपको खुद देखे हैं कि स्पाइन एंड ब्रेन सर्जरी के बाद ना हाथ पड़ा है, ना पैर पड़ा है, ना ज़बान पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम आर ऑल राइट। तो ये एक मैसेज है जो मैं पब्लिक को देना चाह रहे हैं कि ये सर्जरीज अगर प्रॉपरली सेलेक्ट कर को सही जगहों में करें तो इंशाल्लाह क्या भी प्रॉब्लम नहीं होता, पेशेंट्स अच्छे रहती। सक्सेस रेट्स कोई और सर्जिकल स्पेशलिटी के जैसा न्यूरो सर्जरी में भी है, मोर देन 95% सक्सेस रेट होता है। दूसरा मैसेज हम ये देना चाह रहे थे कि अक्सर लोगों के अंदर ये बिलीफ रहता है कि ऐसे सर्जरी सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 1000 बेडेड, 500 बेडेड, 400 बेडेड हॉस्पिटल्स में हो सकती, और वहाँ गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कर्जे करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, ज़मीन बेचना पड़ता है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल्स अल अंसार के जैसे हॉस्पिटल्स में भी पॉसिबल हैं। ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज 90% सर्जरीज करने के वास्ते 4-5 चीज़ें होना, एक अच्छी ऑपरेशन थिएटर होना, एक अच्छा ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप होना, सी आर्म कर पड़ता है, एक्सरे डाल देख ले स्क्रू डालने स्पाइन में वो होना, एक अच्छा सीटी स्कैन होना, अच्छी आईसीयू होना और आईसीयू की टीम अच्छी रहना, डॉक्टर्स की 24 घंटे देख लेने वाले रहना। ये इतने चीज़ें जहाँ हैं, और ऑफकोर्स न्यूरोसर्जन होना, तो जहाँ इतने चीज़ें हैं वहाँ पे 90% ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज कैन बी डन। ऑफकोर्स एक 10% रहती जो बहुत ही हाई एंड रहती, जैसे पार्किंसंस के वास्ते डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर को करती, फिर एपिलेप्सी सर्जरी कर को करती, ये 2-3 ऐसे स्पेशलिटीज़ हैं, इंडोवास्कुलर कर को करती। इन चीज़ों के वास्ते और ज़रा बेहतर इक्विपमेंट्स होना जो इस लेवल के हॉस्पिटल्स में नहीं रहते, लेकिन 90% ऑपरेशन हो सकते हैं। ये दूसरा मैसेज क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं। और ख़र्चा कितना हो सकता है, वो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का तकरीबन आधा या आधे से भी कम में ऑपरेट हो जाते हैं। और एक क्या था हमारा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोले तो पब्लिक को एजुकेट करना, बेसिकली कि डरने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के अगर दूसरे हॉस्पिटल्स में भी पूरे स्टेट में भी अगर फैसिलिटीज़ पहुँचे
तो लोगों को फिर बेंगलोर को जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, बॉम्बे को जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, दिल्ली को जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, तकरीबन मैसूर में हो जा सकता है। तो ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि आपके ज़रिए हमें लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स में नहीं रहते करते। हमारा मकसद ये था आज के कॉन्फ्रेंस का कि हैं ये, इसे इस्तेमाल करो, इसे आपको यूज़ करो। आप ही के लिए खोले गए हैं। अल अंसार हॉस्पिटल इज़ ए ह्यूमन सेंट्रिक हॉस्पिटल के लोगों के फ़ायदे के लिए हमें खोले हैं, और लोगों को हमारे तरफ से कितना हो सकता है वो तो हमें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। ऑफकोर्स अच्छा ट्रीटमेंट देना तो पैसा तो थोड़ा बहुत लगता है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि फ्री में ट्रीटमेंट दियो। एक CT स्कैन की मशीन करोड़ ऑफ रुपीस रहती है, एक माइक्रोस्कोप करोड़ ऑफ रुपीस रहता है, ICU के इन्वेस्टमेंट्स ह्यूज रहते हैं, तो खर्चा तो आता है, लेकिन एट द सेम टाइम खर्चे की वजह से हमें मरीजों को वापस भेजना नहीं चाह रहे। कहते भी एक एडजस्टमेंट कर को, इधर से फिलांथ्रोपिस्ट को बुला को, किसी कभी स्पॉन्सर्स को पकड़ को, कहते भी कर को। आप जितने पेशेंट्स आप देखे हैं उसमें 1-2 पेशेंट्स तो ऐसे थे कि जिनके पास तकरीबन बहुत ही कुछ भी नहीं था, उनको भी हमें उनको पूछे, पकड़े, कहते भी करे, स्पॉन्सर करे, कुछ भी कर को ऑपरेट कराए। तो ये है हमारा मकसद। सर आपका जो कहने का मकसद है उसमें 100% जो है कामयाब हुआ है क्या? 100%? देखो, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी का तो तुम्हें ये तो मालूम है कि मेजर ब्रेन सर्जरी से है, और मेजर ब्रेन सर्जरीज में 2 to 5% रिस्क रहता है, उसमें 1 to 2% रिस्क टू लाइफ भी हो सकता है। आपके सामने जो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट बैठे हैं उनको मैं बोला था कि भाई देखो, सर्जरी के टाइम पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन कितना % है वो देखना सुनो। 1 to 2% रिस्क टू लाइफ, अनदर 5 to 6% यू कैन से रिस्क ऑफ लूजिंग स्पीच हो सकता है, जबान पड़ सकती है, हाथ पैर पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। यूजुअली ये नहीं होते, पॉसिबिलिटी रहती है होने की। सर हम में जमीरों को अगर बीमारी आई तो अल्लाह ताला उनको जो माल दिया है उससे आपके पास आके दुआ करा सकते हैं। जो बहुत ही गरीब है, जो आगे आ नहीं सकते हैं, उनको क्या मैसेज है सर? अल्लाह करे उनको बीमारी ना हो, अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हालात हो तो क्या कर सकते हैं? एक तो ये कर सकते हैं कि आगे चल कर हमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सोच सकते हैं, जी सर। और दूसरा ये कर सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों से हम एक लिंकअप कर सकते हैं कि कोई भी मरीज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कोई भी, एवरीबडी इज़ वेलकम इन अल अंसार। कोई रिलीजन का बार नहीं, कोई कास्ट का बार नहीं, कोई कलर का बार नहीं, हर मरीज़ वेलकम है। और हर मरीज़ को हमें कोशिश करती, हत्तल इम्कान हमें कोशिश करते हैं कि उसे वापस नहीं भेजना करो। लेकिन आप बोले तो सही च इतने भी गरीबा आती कि एक दिन का भी उन्होंने ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना? तो बैठ को आप भी हमें भी सोचना पड़ता है कि उनको क्या करना। सोच को कुछ भी कर को समहाउ वी हैव टू सी टू इट दैट ट्रीटमेंट इज गिवन टू देम। हमें वैसे मरीज़ों को क्या करती हैं, कम से कम बहुत ही गरीब रहती ना, इमरजेंसी केयर तो दे डालती, फ़ौरन जो करना है जान बचाने के लिए वो कर डालती। उसके बाद हमें उनको ऑप्शन देती, भाई हाँ रह सकती तो हमें मदद करती कुछ हद तक। हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल तो ज़ीरो कॉस्ट को तो नहीं कर सकते, वो भी तुम्हें नहीं कर सकते, तो हमें तुम्हें सेफली किसी गवर्नमेंट सेटअप को पहुंचा को देते। फिलहाल तो टच कर रहे हैं। पिछले 9 साल से अल अंसार हॉस्पिटल इसी मकसद के लिए खोली गई है कि भी बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो मुहैया किया जा सकता है हर डिपार्टमेंट में, कम से कम खर्च में उसको मुहैया किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है इसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने आ गई। इसी तरह और डिपार्टमेंट्स में भी हमारे पास इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एक छोड़ के, कार्डियोलॉजी यानी जो हार्ट के सर्जरीज, स्टंट डालना वगैरह, वो एक छोड़ के जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सर्जरीज हैं, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, चाहे ENT सर्जरीज हो, मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज हो या अब्डोमिनल सर्जरी, हर किस्म के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को करने के लिए, जैसे डॉक्टर मकसूद ने कहा, इसी तरह 90% कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी अल अंसार में हो सकते हैं और हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ हो रहे हैं। और इस मामलात में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्रिया के साथ मैं कह सकता हूँ कि दूसरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल मुकाबले में काफ़ी कम खर्च में हमको मतलब सर्जरीज भी हो रहे हैं और दूसरे ICU का कॉम्प्लिकेटेड इलाज वगैरह भी हो रहा है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो तो ज़रूरी नहीं कि भी सिर्फ बड़े हॉस्पिटल में जो जा सकते वही कराएँ। अल अंसार भी वो खिदमत अंजाम दे रही है और इन खिदमत से इंशाअल्लाह सारे मुल्क वाले, सारी कौम वाले नफ़ा उठा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है इंशाअल्लाह जी।
ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೃಂದಾವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪೇನ್ ಬಂತು. ನನಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಂತೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವು, ತುಂಬಾನೇ ನೋವಿತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಬಸ್ಸು ಸರ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಕಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಸರ್. 20 ದಿನ ನನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಶೋಭಾ ಹೇಗಿದೆಯಾ, ನೀವು ಹೇಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಕಾರಣ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. मेरा बैक पेन आता था, उसके वजह से 2 डॉक्टरों को दिखाया. उन्होंने टंकर आ गया, ये आ गया, बाद मसूद डॉक्टर साहब को लाया. उन्होंने चेक किए, बाद टेस्टिंग आते दिए. उसमें देने में क्या भी नहीं आया. इंजेक्शन देके वो चेक किए, कोई डेटा है तो बोले. वो ले गया, मैं गाँव में बात करें ना, ऑपरेशन करना सकते बोले. मैं गाँव में गया, डरा दिया मुझे. वो ऑपरेशन गया तो 5 गया. बाद में एक जना बोला गढ़मंगलूर में डॉक्टर है, आइलैंड हॉस्पिटल है, वहाँ सफान डॉक्टर है, उनको जाकर दिखाया, सीडी में दिखाया. उन्होंने बताया मसूद साहब मैसूर में ही ना, उनको नहीं कराया ऑपरेशन. इधर भी मत जाए, उधर ही कराएगा. और जनार्दन दुर्ग ने भी गया, उधर भी वैसा ही बोले. उन्हें जनार्दन दुर्ग बोले आपको फैसिलिटीज में इंश्योरेंस बड़े डॉक्टर है मसूद साहब, किधर भी जाना को उनके लिए चाहिए. ನಾವು ಕೊಡಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೇಟಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಅವರು 2-3 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಂತೂ ಒಂದಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಮ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಕ್ಟಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲನ್ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲನ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಸೂದ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಂದ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಮ್ಮಗೆ ತಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. थैंक यू. और इस दरमियान डॉक्टर रियाजुद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर और अब्दुल खालक मैनेजर ऑपरेशन व दीगर हजरात मौजूद रहे. मैं इस मौके पर माशाल्लाह आप तमाम का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस हमारी जो थोड़ी सी दावत पर हमारे जी मरीज़ भी यहाँ पहुँचे अपना बयान और अपने तासुरात पेश करने के लिए, और मीडिया के पर्सनस अपना कीमती वक्त निकाल कर अल-अंसार के इस इवेंट को कवर करने के लिए पहुँचे हैं. मैं आपका अल-अंसार मैनेजमेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ. अल्लाह ताला आपकी इस काविशों को कबूल फरमाए. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और आप लोगों की क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा. और अगली खबर के लिए हमारा इंतज़ार कीजिएगा. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.